हमीरपुर जिले में निकाय चुनाव के लिए वोटरों में सुबह से अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों के अंदर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मतदान केंद्रों में सुबह से शाम तक मतदाताओं की लाइनें अच्छी खासी रहीं और उनमें उत्साह देखने को मिला। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो मतदान केंद्रों में पुलिस की पैनी नजर रही। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स और भारी पुलिस बल तैनात किया था और एडीजी जोन ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जिले में आकर के जायजा लिया था। मतदान के दौरान छुटपुट घटनाओं को पुलिस ने तुरंत जाकर के तुरंत निपटाने की कोशिश की, उसमें लग गई थी। सुबह से लगी मतदान केंद्रों की भीड़ से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पिछले वर्ष इस बार मतदान पर अच्छा एक प्रभाव देखने को। कन्नौज में आज सुबह 7 बजते ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि भारी संख्या में मतदाता अपना मत करने को लेकर निकल गए। हालांकि मतदाताओं का पहले कहना था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। हालांकि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद रहा, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। वहीं अब कई प्रशासन द्वारा पिंक बूथ भी बनवाए गए जिसमें महिलाओं को लेकर कई सुविधाएं रखी गई। वहीं दिव्यांग अगर मतदान करने पहुंचते थे तो दिव्यांगों को लेकर उन्हें व्हील चेयर भी उपलब्ध कराई जाती थी। अगर महिलाओं को लेकर उन स्ट्रेचर व व्हील चेयर द्वारा वृद्ध महिलाओं को भी मतदान स्थल तक पहुंचाया जा रहा था। हालांकि अब बात करें कि दिन में हो या सुबह से ही बड़ी बड़ी लंबे कतारें लग गई थी। लोग भारी संख्या में मतदान करने पहुंचे थे। हालांकि मतदान की प्रक्रिया जो सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई, शाम 6 बजे तक लगातार चलती रही। वहीं जब मतदान खत्म हुआ तो उसके बाद सारी पोलिंग पार्टियां जो कि निगाह मंडी के लिए रवाना हुई, जिसके बाद सभी पेटिकाओं को सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया लगातार जारी रही, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और मतदान पोलिंग पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं आपको बता दें कि शहर में मतदान के दौरान कुछ जगह फर्जी वोट डालने की भी सूचनाएं सामने आई तो कुछ जगह नेताओं के बीच झड़प हुई। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने इस तरीके के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए सभी को खदेड़ने का कार्य किया। तो वहीं आपको बता दें कि अब पोलिंग पार्टियां पोलिंग स्टेशन से ईवीएम स्ट्रांग रूम के लिए रवाना होना शुरू हो गई हैं। कानपुर शहर की बात करें तो शहर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं से अब आने वाले 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो आखिर जनता ने किसके पक्ष में निर्णय सुनाया, ये साफ हो पाएगा। शाहजहांपुर में आज शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो गया है। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक लगातार मतदाताओं की भीड़ नजर आई। युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में लगातार मुस्लिम वोटरों ने भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। हालांकि सुबह मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सबसे पहले वोट डाला था, उसके बाद मंत्री जितिन प्रसाद और जेपीएस राठौड़ ने वोट डाला। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने भी सुधामा स्कूल में अपना वोट डाला है और वहीं समाजवादी पार्टी से माला राठौड़ ने भी अपना वोट डाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि लगातार मतदान जारी रहा, कहीं पर कोई असुविधा नहीं हुई। लगातार ये मतदान जारी रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। आने वाली 13 तारीख को वो नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि शाहजहांपुर का सरदार कौन होगा। नगर निकाय के चुनाव में 11.5 लाख के करीब मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने थे, जिसमें से अकेले 9 लाख के करीब अलीगढ़ के मेयर के प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदाता थे, जिनके बड़ी सुबह से ही आज यहाँ भारी संख्या में सभी पोलिंग बूथों पर लाइन लगी रही और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मतदान में हिस्सा लिया। उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन था, पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंतजाम रहा, क्योंकि जो भी कहीं भी हल्की फुल्की कोई भी झड़प की सूचना आई, फौरन पुलिस वहाँ पर पहुँची और उसका फौरन यहाँ पर निस्तारण कर दिया। इसी का उदाहरण है, कई जगहों पर फर्जी मतदाता भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो मतदाताओं के लिए सुविधाएं थी, सब तरह की यहाँ पर सुविधाएं थी और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोगों का प्रदर्शन रहा। अब ये 13 तारीख को पता चलेगा यहाँ पर नगर निकायों में कौन कौन अध्यक्ष बनते हैं और कौन मेयर बनता है।
अमेठी में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। अमेठी में 2 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका है, जहां पर लगभग 86,000 के आसपास वोटर हैं और लगातार सुबह 7 बजे से वोटरों का मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया और अपने मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने मत का प्रयोग करते नजर आए। अगर अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में जो है मतदान केंद्रों पर एक लंबी लाइन देखी गई। लोग जो है धूप में भी लाइन लगा करके मतदान करते नजर आए। और वहीं अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो अमेठी एसपी और अमेठी डीएम लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते नजर आए। वहीं अमेठी में एडीजी जोन लखनऊ भी पहुंचे थे और क्षेत्रों में भ्रमण किया था और बूथों का निरीक्षण किया था। तो जिस तरह से अमेठी में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, लगातार शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा था और वहीं वोटरों में एक उत्साह देखा गया। लगातार वोटर जो है उत्साहित नज़र आए। और वहीं अमेठी में हम बात करें तो जो है वोटरों का जो नए वोटर थे वो भी एक उत्साहित नज़र आए और लगातार अपने मत का प्रयोग करते नज़र आए। और वहीं जो है अमेठी में अगर हम बात करते हैं तो दिव्यांगों की और वृद्धजनों की, तो वृद्धजन के परिजन और दिव्यांगों के परिजन भी अमेठी में बूथ केंद्रों तक उनको लेकर के पहुँचे और उनके मत का प्रयोग करवाया। और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो है पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। बरेली जनपद में 42% मतदान अभी तक हुआ है। साथ ही पता चले बरेली जनपद में करीब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। वहीं बरेली नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो अभी तक 35% मतदान किया गया है। साथ ही बात की जाए बरेली जनपद की तो 164 लोगों की फर्जी वोटिंग को लेकर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 77 लोगों की देहात क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई तो 87 लोगों की नगर क्षेत्र में गिरफ्तारी की गई है। वहीं बरेली में शांतिपूर्ण व्यवस्था की बात की जाए, छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। बारादरी क्षेत्र में फर्जी वोटिंग को लेकर घटना सामने आई थी, इसमें थोड़ा सा बवाल हुआ। फिलहाल पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने वहाँ पर पहुँचकर मामले को शांत करा दिया था। फिलहाल आपको बात की जाए बरेली जनपद की, बरेली जनपद के अंदर 8,47,763 मतदाता हैं जो कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं बरेली की बात की जाए, वहीं नगर निगम क्षेत्र में 163 मतदाता केंद्र बनाए गए थे, इसमें 640 बूथ थे जिसमें सभी मतदाताओं ने अपनी वोटिंग की थी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी 13 तारीख को किसके पक्ष में चुनाव परिणाम आता है। बरेली आज 11 मई को निकाय चुनाव मतदान संपूर्ण हो चुका है, जो छिटपुट घटनाओं के साथ खत्म हुआ है। कहीं जो भी छिटपुट घटनाएं हुई उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करके उसको सुचारू रूप से मतदान को शुरू कराया है। और छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। कहीं कहीं मतदाताओं को लेकर रोष भी रहा है कि उनका नाम, उनके घर वालों का नाम पे लाल स्याही लग गई है, जिससे वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, जिससे उनमें रोष भी रहा है। इन सब चीज़ों को लेके फिर भी अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो प्रशासन इस चुनाव को बहुत ही अच्छे तरीके से करा चुकी है। सारे प्रत्याशियों का भाग्य जो है मत बॉक्स में बंद हो चुका है। अब ये 13 तारीख को फैसला करना होगा कि कौन किसके भाग्य में क्या है। बदायूं में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। किसी प्रकार की जो है अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह उनके सख्त निर्देश थे किसी भी तरीका की धांधलेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाला और कोई भी जो है वारदात को नहीं देखने को मिली बदायूं जिले में। दूसरी बात करें, सुबह 7 बजे से जो है लाइन लग गई थी। वोटर में इस समय बहुत ही जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। दोपहर में जाके कुछ जो है गर्मी की वजह से थोड़ा हल्का जो है देखने को मिली थी। शाम को फिर वही लाइन देखने को मिली। पूरा इस वर्ष का नगर निकाय चुनाव बहुत ही उत्साहदायक देखने को मिला है। एक विधायकी से कम दिखाई नहीं दे रहा है। इस वर्ष का चुनाव जो है क्या जनता बदलाव चाहती है, इसलिए इतना उत्साह थी। दूसरा जो है बुजुर्ग से लेकर जवान से लेकर कोई जो चल नहीं पाते थे वो भी अपने वाहन से, जो कोई मोटरसाइकिल से, कोई रिक्शे से, कोई किसी से जो है मतदान करने के लिए आए। दूसरा जो अभी भी इस समय जो है वोटिंग चल रही है, पीछे दिखाना चाह रहे हैं, वोटिंग इस समय भी चल रही है। कोई भी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। छोटी मोटी घटना जो है बदायूं देखने को मिलती, जैसे बेवजह शिकायतें हुई थी उसको जो है पुलिस प्रशासन ने तुरंत जो है मोर्चा संभाला और कोई भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं हुआ। चित्रकूट की 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के लिए सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। बात करें चित्रकूट की करवी नगर पालिका
की तो यहाँ पर जो नए मतदाता थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और महिलाएं भी अपने घरों से सुबह से ही निकल करके लाइनों में खड़े होकर के मतदान किया है। बात करें चित्रकूट की नगर पंचायत मऊ की, जो नव सृजित नगर पंचायत है, वहाँ पर वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा गया है। वहाँ की महिलाएं और छात्राएं और जो भी छात्र यानी मतदाता थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और मतदान किया है। इसके बाद जलपान किया है। बात करें चित्रकूट के राजापुर नगर पंचायत की, तो वहाँ पर भी शांतिपूर्वक सुबह से मतदान चला है और जो भी मतदाता थे उन्होंने शांतिपूर्वक जा करके अपने मत का प्रयोग किया है। इसके बाद जलपान किया है। बात करें चित्रकूट के मानिकपुर नगर पंचायत की, तो वहाँ पर भी जो लोग थे बड़े उत्साह के साथ धूप पर खड़े होकर के मतदान किया है और जो बुजुर्ग लोग थे वो भी व्हील चेयर में बैठ करके जा करके मतदान किए हैं। फिलहाल चित्रकूट में सभी सीटों के लिए शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। यूपी निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्ण ढंग से कानपुर नगर में मतदान हुआ। किसी भी तरह की कोई भी विवाद की स्थिति मतदान के दौरान नहीं हो सकी। आपको बताते चले कि मतदान के दौरान कुछ छुटपुट जो ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायतें लगातार आती रही और जो ड्यूटी पर लगे थे वो अधिकारी मौके पर पहुंचे तो खराब ईवीएम मशीनों को ठीक कर वहां पर दूसरी मशीन लगाकर मतदान का जो मतदान था उसको सुचारू रूप से चालू किया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मतदान शुरू होने से पहले देर रात को एक निर्दलीय प्रत्याशी के पति को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिससे कि शहर के जो आबो हवा है वो खराब न हो सके और मतदान के दौरान किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो गई। इसको देखते हुए लगातार पुलिस व प्रशासन के लोग सीसीटीवी ड्रोन कैमरे नजर बनाए हुए थे और छुटपुट कहीं पर भी जो विवाद की सूचना आ रही थी वहां पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच रहा था और दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करा गया। ऐसे में आपको बताते चले कि अब शाम को 6 बज चुके हैं और मतदान समाप्त हो चुका है और कानपुर में अब तक 45% के समथिंग जो वोटिंग प्रतिशत रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मतदान प्रतिशत जिस तरह बढ़ाने की बात कानपुर में की गई थी वो उससे बहुत ही कम कानपुर मतदान हुआ है, क्योंकि लगातार चाहे वो कानपुर प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो या अन्य किसी विभाग के अधिकारी हो, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकले और मतदान करें। लेकिन शाम को 6 बजे तक मतदान खत्म हो चुका। 45% ही मतदान कानपुर में हो सका। यूपी दूसरे चरण का आज मतदान हुआ। हाथरस में शांतिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरा मतदान रहा। आपको बता रहे हैं कि हाथरस जिले में 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हुआ था और जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। बड़ी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बूथों पर लगी रही। अगर हम बात करें बुजुर्गों की तो 80 साल तक के यहाँ पर बुजुर्ग महिला पुरुष देखने को मिले। वहीं जो युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। एक नई नवेली दुल्हन ने विदा से पहले मतदान किया तो एक युवती की आज शादी होनी थी तो शादी से पहले उसने मतदान किया। वहीं अगर हम बात करें किन्नरों की तो किन्नरों ने भी हाथरस जिले में काफ़ी बढ़ चढ़कर मतदान किया है। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ एडीजी आगरा राजीव कृष्णन भी हाथरस आए। उन्होंने बताया कि उनके आगरा जोन के 4 जिलों में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा में मतदान रहा। सभी जगह शांतिपूर्ण और सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान रहा। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा और पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पांडे लगातार जिले की 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों में मतदान का जायजा लेते रहे और जगह जगह पहुंचते रहे। वहीं अगर कुछ छुटमुट जो वारदात जो छुटमुट लोगों की समस्या ही थी उनको भी तत्काल उन्होंने अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उनका निराकरण कराया। जो हाथरस जिले में मतदाता और प्रत्याशियों के सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था उसका भी सदुपयोग लोगों ने खूब किया है और हाथरस में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। दूसरे मेरठ में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव समाप्त हुआ है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो मेरठ में भारतीय जनता पार्टी और साइकिल की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो फिलहाल की स्थिति में मेरठ में पतंग ने साइकिल के पंख काटने का काम किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा लाभ देखने को मिला। मेरठ में सत्ताधारी पार्टी का अभी कोई मेयर नहीं बन पाया है। बीते 1995 से 2023 तक की बात की जाए तो मेरठ में 5 मेयर बने हैं, जिसमें 3 बसपा और 2 भारतीय
जनता पार्टी के बने हैं। अभी तक सपा ने अपना खाता नहीं खोला था और अब की बात की जाए तो अब की बार भी कहीं ना कहीं सपा की साइकिल उड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पतंग ने सपा की साइकिल के पंख काटकर ये साबित किया है कि मेरठ में सत्ताधारी अब की बार इतिहास रच सकती है। लगातार देखा जाए जिस तरह से मेरठ में अब की बार विपक्ष में समाजवादी पार्टी का मेयर प्रत्याशी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा था, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरठ में लगातार देख सकते हैं कि आज जिस तरह से वोटिंग हुई है उसके साथ साथ विपक्ष में अतुल प्रधान ने ट्विटर के माध्यम से और लगातार प्रशासन के माध्यम से चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई थी कि सत्ताधारी पार्टी के रसूखों के आगे अतुल प्रधान कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। अतुल प्रधान ने चुनाव आयोग से दरखास्त की थी कि चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराया जाए, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो मेरठ में साइकिल की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं हाथी की बात की जाए तो हाथी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की बात की जाए तो हाथ दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरठ में भारतीय जनता पार्टी साइकिल और पतंग काफी मजबूती के साथ मैदान में देखने को मिली है। जनता की माने लगातार देखा जाए हर पूरे दिन की अगर कहानी की बात की जाए, हर एपिसोड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पतंग ने साइकिल को काफी नुकसान मेरठ में पहुंचाया है। आज सुबह से जिले में मतदान जारी रहा। सुबह की हम बात करें तो 6 बजे से ही मतदान स्थल पे लोग भारी संख्या में पहुंच रहे थे, बड़ी बड़ी लाइनें थीं और सुबह लोगों के अंदर मतदान के प्रति एक बहुत बड़ी जागरूकता देखने को मिली। हम बात करें कि बूढ़े से लेकर के नौजवान के अंदर मतदान के प्रति एक उत्साह भरा हुआ देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन फर्जी मतदाताओं से बचने के लिए उनकी स्कैनिंग करा करके जाँच में जुटा था। वहीं पे जांच के दौरान कई फर्जी मतदाताओं को जेल भी भेजा गया। यहां तक कि अन्य क्षेत्रों में मधुबन हो या घोसी हो, मुहम्मदाबाद हो या कोपागंज हो, अदरी हो, हर नगर पंचायतों में बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से उत्साह के साथ मतदान देखने को मिला। हम बात करें जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही थी और शांति ढंग से लोग बड़े अदब के साथ वोट देने में सफल दिखे। यहीं पे अगर भीड़ की बात की जाए तो चारों तरफ शहर में एक उत्साह लोगों के अंदर बना हुआ था निर्वाचन को लेकर के। अब देखना होगा कि सारे लोगों का ब्लैक पेपर के द्वारा ब्लैक बॉक्स में आज किस्मत कैद हो गई है। आने वाली 13 तारीख को क्या परिणाम होंगे। तो सुल्तानपुर के जहां पर द्वितीय चरण के चुनाव को सकुशल संपन्न करा लिया गया है, जिला जगजीत कौर व पुलिस अधीक्षक स्वयं वर्मा के नेतृत्व में नगर निकाय का चुनाव जो द्वितीय चरण का चुनाव था वो आज सकुशल संपन्न करा लिया गया है। तो वहीं सुल्तानपुर में आज मंडलायुक्त गौरव दयाल, पुलिस आईजी प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहे, जिनको लेकर के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भ्रमणशील रहे, पूरे जिले में भ्रमण करते रहे और कहीं से कोई अपनी समाचार नहीं मिली। चारों तरफ से ये सूचना मिलती रही कि चुनाव जो है वो सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करा लिया गया है। बताते चले जब हम प्रत्याशियों से हमारी बात हुई तो प्रत्याशियों के ने बताया, उनके नेताओं ने बताया कि हमारे प्रत्याशी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बम्पर वोट से जीत रहे हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। लेकिन स्पष्ट तब होगी जब मतगणना होगी और मतगणना 13 तारीख को होगी तो उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस प्रत्याशी को नगर निगम का पालिका का ताज मिला है और किसको नहीं मिला है। इसी के साथ जब हमने बात की पुलिस अधिकारियों से तो उनका कहना ये था कि कहीं से कोई पुलिस समाचार नहीं मिले हैं, चुनाव जो है वो सकुशल संपन्न करा लिया गया है, कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई है। जहाँ भी छुटपुट जो चीज़ें हुई थी उनको देख करके हमारी टीमें जो है वो लगातार भ्रमण कर रही थी, सजग थी और वो पूरी तरह से उस पुलिस को जा करके उन्होंने स्थिति को संभाल करके अब मतदान कराया है। तो सुल्तानपुर के नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हापुड़ में समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर चुनाव कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा, अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग बूथों की तो यहां पर बहुत सारे मतदाताओं ने आरोप लगाया कि लगभग 30% यहां पर वोट कटे हैं, जिसके बाद देखिए यहां पे जनता काफ़ी नाराज़ भी नज़र आई, आरोप भी लगाती हुई नजर आई। लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया और चुनाव को संपूर्ण कराया। और देखिए आसपास के लोगों में आखिर 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सर का सरताज यहाँ पर सजने वाला है, आखिर कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीतने वाला है। क्योंकि लगातार हापुड़ लगातार सुर्खियों में रहता है और उसके बाद आज शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न किया गया है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हापुड़ में समाप्त हो चुका है।
शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा, अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग बूथों की, तो यहाँ पर बहुत सारे मतदाताओं ने आरोप लगाया कि लगभग 30% यहाँ पर वोट कटे हैं, जिसके बाद देखिए यहाँ पे जनता काफ़ी नाराज़ भी नज़र आई, आरोप भी लगाती हुई नज़र आई। लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया और चुनाव को संपूर्ण कराया। और देखिए आसपास के लोगों में आखिर 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सर का ताज यहाँ पर सजने वाला है, आखिर कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीतने वाला है। क्योंकि लगातार हापुड़ लगातार सुर्खियों में रहता है और उसके बाद आज शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न किया गया है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हापुड़ में समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा, अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग बूथों की, तो यहाँ पर बहुत सारे मतदाताओं ने आरोप लगाया कि लगभग 30% यहाँ पर वोट कटे हैं, जिसके बाद देखिए यहाँ पे जनता काफ़ी नाराज़ भी नज़र आई, आरोप भी लगाती हुई नज़र आई। लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया और चुनाव को संपूर्ण कराया। और देखिए आसपास के लोगों में आखिर 13 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सर का सरताज यहाँ पर सजने वाला है, आखिर कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीतने वाला है। क्योंकि लगातार हापुड़ लगातार सुर्खियों में रहता है और उसके बाद आज शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न किया गया है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हापुड़ में समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहा, अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें अलग अलग दिन शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए गाजियाबाद की पुलिस जद्दोजहद करती रही, लेकिन आखिरी वक्त में मतदान खत्म होने के कुछ मिनटों पहले आखिरकार बवाल हो गया, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक पक्ष ने उन पर पथराव किया है, जिसमें कुछ पुलिस वाले और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने भी, अजीत पाल त्यागी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि धर्म विरोधी नारे लगाते हुए पथराव किया गया है, जिसके बाद जबरदस्त सुरक्षा को तैनात किया गया है मुरादनगर के इस पूरे इलाके में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुरादनगर का ये केएन इंटर कॉलेज के आसपास का इलाका है, यह हाइपर सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर पुलिस सुबह से निगहबानी कर रही थी, लेकिन शाम होते होते तनाव चरम पर आ गया। आखिरकार इस पूरे इलाके में फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है।